हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय एक्साकॉम आईपीओ है जो नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 3 अप्रैल टू 5 अप्रैल। इस तरीके की यहाँ पर डेट्स है। कुल मिलाकर दोस्तों 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 542 से 570 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 6 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिला के दोस्तों ये 4275 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी में जो अपनी स्टेक सेल कर रहा है उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास इसमें से एक भी इशू का पैसा नहीं जाएगा, यानी कंपनी कोई भी एक्सपांशन के लिए इन सब के लिए पैसा नहीं रेस कर रही है। अगर रेस कर रही होती तो यहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू भी लेकर आती। कुल मिला के दोस्तों इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर हमको देखने को मिलेगी। 75% रिजर्वेशन है दोस्तों इसमें क्यूआईबीज के लिए, 10% है फॉर द रिटेल एंड 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है। सबसे छोटा जो रिजर्वेशन है, फिर सबसे कम जो रिजर्वेशन रखा गया है और सबसे कम शेयर जो ऑफर किए गए हैं वो रिटेल कैटेगरी को किए गए हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, रिटेल कैटेगरी को कम इसलिए ऑफर किए गए हैं क्योंकि इसमें जो आई कंपनी है वो बेसिकली घाटे में थी। कब? 31 मार्च 2021 को करीबन कंपनी दोस्तों यहाँ पर घाटा पेश किया था 1033 करोड़ का, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है उसको ये जो इशू है 10% ही रिजर्वेशन रखना पड़ा। बाकी अगर अभी आप देखेंगे तो हाँ, मुनाफे में दिखती है, बट कंपनी के नंबर्स काफ़ी फ्लक्चुएट हुए, मतलब काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। बट लेट्स सी कितना बड़ा ये कर पाता है, क्योंकि ओपन होने वाला है। कब से ये इशू ओपन होने वाला है? फ्रॉम 3 अप्रैल। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। ये आईपीओ आपको पता ही है क्लोज हो चुका है, लेकिन कल यानी मंडे को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। कल आपको पता चलेगा कि आपको ये जो इशू है वो मिला है या फिर नहीं मिला है। तो कल पता चल जाएगा आपको कल इस आईपीओ का क्या है। कल इस आईपीओ का अलॉटमेंट है, तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स या फिर जो भी जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया है उन लोगों के लिए। बिकॉज कल आपको पता लगेगा कि आप इसके शेयर होल्डर बन पाएंगे या फिर नहीं, मतलब आपकी किस्मत में है कि नहीं, ये अपने आप में होगा। बट हाँ, अगर मैं आप बात करता हूँ कि यहाँ पर कितने में से कितने को मिलेगा, ये आपको बता देता हूँ। तो क्यूआईबी तो देखिए 59 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हुआ था, ये अलग कैटेगरी है। बट एचएनआई कैटेगरी करीबन 215 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब होती है, जिसमें से बिग एचएनआई ने 220 गुना इस इशू को दोस्तों सब्सक्राइब किया। इसका मतलब क्या है कि बिग एचएनआई में हर 44 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में दोस्तों कुल मिलाकर 203 गुना जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो यहाँ पर तो सेम बात है, 203.67 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल कैटेगरी 46.97 टाइम सब्सक्राइब हुई, बट एप्लीकेशन वाइज कुल मिलाकर 45.85 टाइम सब्सक्रिप्शन आया। तो रिटेल में हर 45.85 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट रखता हुआ नजर आएगा। और कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। लेकिन अलॉटमेंट इसी तरीके का होगा तो अलॉटमेंट मिला नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं चैलेंजिंग है। बट अगेन अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको ये इशू मिल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है कल। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अलॉटमेंट का, कि अलॉटमेंट किस तरीके से आपको चेक करना है। अब चलिए दोस्तों जीएमपी और बाकी आईपीओ पर चेक कर लेते हैं। सो जीएमपी में भारतीय एक्साकॉम की जीएमपी करीबन 37 रुपीज़ के आसपास चल रही है। अभी हम कह सकते हैं कि देखिए भारतीय एक्साकॉम की जीएमपी में कोई खास बड़ा बदलाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं ग्रे मार्केट कितना और बढ़ पाती है या फिर कितना यहाँ से गिरेगी। लेट्स सी फ्रॉम टुमारो, बिकॉज एक्टिवली देखिए सैटरडे संडे को इतनी एक्टिव नहीं रहती है, बट कल से एक्टिव हमको रहती हुई नजर आएगी इसकी ग्रे मार्केट। तो देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है क्रिएटिव ग्राफिक्स। एक एनएससी में इशू है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस, करीबन 85 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट 52 रुपये का इसका प्रीमियम है, यानी 61% का इसका करंट प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। और ये इशू दोस्तों 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में ओपन हुआ है। तो अभी इसका एक दिन कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन 4 अप्रैल तक ये अभी ओपन रहेगा। तो अब कैसे दिन है इस इशू में पैसा लगाने के लिए। लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। फर्स्ट डे अभी तक 96% सब्सक्राइब ये इशू हुआ है। नेक्स्ट इज एल्यूविंड आर्किटेक्चरल, एक एनएससी में इशू दोस्तों जो ओपन अगेन 28 मार्च को ही हो गया था और पहले दिन अभी तक 38% सब्सक्राइब भी हुआ। करीबन 11% का इसका प्रीमियम है। 30 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है। तो ऐसा नहीं कि इस आईपीओ का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा, बट एसएमई इशू है तो एसएमई के हिसाब से तो ठीक ठाक है। पहले दिन कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला क्योंकि ग्रे मार्केट उतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इज यश ऑप्टिक्स, एक एनएससी एसएमई इशू दोस्तों जो ओपन हुआ था 27 मार्च को, 3 अप्रैल तक ओपन रहेगा। 2 दिन वैसे इससे कंप्लीट हो चुके हैं। कुल मिलाकर 81 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 28% का इसका प्रीमियम है। अभी 2 दिन बाकी नहीं 3 दिन बाकी हम ये कह सकते हैं। तो नो डाउट कितना सब्सक्रिप्शन और आता है वो देखने वाली बात होगी। अगला है दोस्तों जय कैलाश नमकीन, एक बीएसए एसएमई इशू जो दोस्तों ओपन हो चुका था 28 मार्च से 3 अप्रैल तक ये इशू ओपन रहेगा। करीबन 72 रुपीज़ का 73 का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 34.25% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। 1.53 टाइम्स अभी तक ये सब्सक्राइब भी हो गया है। अब देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब ये इशू और हो पाता है। नेक्स्ट इज K2 इंफ्राजेन, एक एनएससी में इशू दोस्तों जो 119 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट
इसका जो प्रीमियम है वो दोस्तों 25% का आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रीमियम तो आपको बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। करीबन 40 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और 28 मार्च से 3 अप्रैल तक इशू ओपन हुआ है। तो अभी ओपन हो चुका है, 3 अप्रैल तक ये इशू ओपन रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू निकल कर आता है वो है टैक इन्फोसिक, एक NSE में इशू जो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे अभी चल रहा है। ऑलमोस्ट 103% का इसका करंट प्रीमियम को देखने को मिल रहा है 106 रुपये के प्राइस पॉइंट के सामने। 216 पे इसकी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। वैसे 27 मार्च से ये इशू ओपन हो चुका है और 2 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। तो 2 दिन अभी आपके पास बचे हुए हैं इस इशू में पैसा लगाने की। 25 गुना के आसपास अभी तक सब्सक्राइब भी हो चुका है। नेक्स्ट इज रेडियो वाला, एक NSE में इशू जो करीबन 76 रुपीज़ का है और ऑलमोस्ट 56% का इसका प्रीमियम है। 27 मार्च से ये भी इशू ओपन हो गया था और ये 2 अप्रैल तक ओपन रहेगा। तो इस आईपीओ के भी 2 दिन और ही बाकी है। 15 गुना अभी तक सब्सक्राइब ये इशू हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है ट्रस्ट फिनटेक, एक NSE में इशू जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इसका अलॉटमेंट दोस्तों आपको पता चलेगा कब, 2 अप्रैल को इस तरीके का यहाँ पर डेट है। वैसे तो देखिए 1 को आ जाना चाहिए था बट 2 अप्रैल ही कह रहे हैं। सो लेट्स सी 2 अप्रैल को आता है। बाकी कुल मिला के 59% का भी प्रीमियम चल रहा है और ये 108 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ था। तो सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अब इसका अलॉटमेंट आपको पता चलेगा कब, ऑन 2 अप्रैल। नेक्स्ट इज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 60% के आसपास चल रही है। हम कह सकते हैं प्रीमियम ठीक ठाक है, कोई इशू में दिक्कत नजर नहीं आती है। देखते हैं टोटल कितना दोस्तों यहाँ पर जो अलॉटमेंट है वो कल पता चल जाएगा सबको, टोटल सब्सक्रिप्शन जो आया है। बट कल अलॉटमेंट आ जाएगा और 3 अप्रैल को टोटल कितनी ऊपर लिस्टिंग होती है वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज जरूरी क्या है हमारे लिए लिस्टिंग की, लिस्टिंग कितनी ऊपर हो रही है इस इशू की वो हमको पता चलेगा कब, 3 अप्रैल को। यानी 3 अप्रैल को पता चल जाएगा कि ये 60% ऊपर लिस्ट होता है, 50% ऊपर लिस्ट होता है या 40% ऊपर लिस्ट होता है या फिर और ऊपर लिस्ट होता है। तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट इज वृद्धि इंजीनियरिंग, एक BSc SME इशू दोस्तों जो क्लोज हो चुका है। इसका अलॉटमेंट है 1 अप्रैल को, 12 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। नेक्स्ट इज ब्लू पेबल, एक NSE SME इशू जिसका अलॉटमेंट 1 अप्रैल को है। करीबन 9% इसका प्रीमियम है। 28 अप्रैल को ये भी 28 मार्च को ये भी क्लोज हो गया था और 1 अप्रैल यानी मंडे को कल आपको इसका अलॉटमेंट पता चलेगा। 3 को इसकी लिस्टिंग है। नेक्स्ट इज एस्पायर एंड इनोवेटिव, एक NSE SME इशू जिसका 54 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 1 अप्रैल को इसका भी अलॉटमेंट है। 15 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। जी कनेक्ट लॉजिटेक, एक BSc SME इशू जिसका अलॉटमेंट आने वाला है 1 अप्रैल को, करीबन 57 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था और अभी 22% का इसका प्रीमियम है। तो लेट्स सी क्या होता है, कब इसका अलॉटमेंट है, कल आपको पता चलेगा अलॉटमेंट। नेक्स्ट इज नमन इन स्टोर इंडिया, अलॉटमेंट तो आ चुका है, 2 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग है। तो 2 अप्रैल को आपको पता चलेगा कि कितने ऊपर ये नमन इन स्टोर की लिस्टिंग हमको होती हुई नजर आएगी। 56% का प्रीमियम है। प्रीमियम में आपको डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है बट लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट इज विश्वास एग्री सीड्स एंड द लास्ट IPO, जिसका भी दोस्तों अलॉटमेंट आपको अलॉटमेंट पता चल चुका है। लिस्टिंग होने वाली है कल यानी 1 अप्रैल को। तो हम कह सकते हैं एक नए फाइनेंशियल ईयर में पहला SME इशू जो लिस्ट होने वाला है वो है विश्वास एग्री सीड्स। जरूर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये इशू जो है वो फाइनेंशियल ईयर इसका नहीं गिना जाएगा, पिछले का ही गिना जाएगा बिकॉज ये इशू ओपन हो गया था। बट अगर लिस्टिंग के हिसाब से देखें तो ये जरूर हो सकता है फर्स्ट इशू। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी देखिए मार्केट्स में उतार चढ़ाव जब भी देखने को मिलेगा तो ग्रे मार्केट में भी उसका असर पड़ेगा और ग्रे मार्केट में जो भी असर पड़ेगा वो आपको पता चलेगा कहाँ पर, इस चैनल पर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़े रहिए, चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।